हेलो अमेजिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम चैप्टर का आगे का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। Exploration, of course, is not just about discovering new facts or learning about different things in nature. Science, as we said in grade 6, is a process, so it is about a way of thinking that welcomes curiosity, asks questions, and is open to the unknown. तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप हर रोज नई चीजें सीखेंगे। आपको कुछ रटना नहीं है। एक्सप्लोरेशन का मतलब केवल नई बातें खोजने या नेचर के अलग अलग चीजों के बारे में सीखना ही नहीं है। जैसा कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था, साइंस एक प्रोसेस है, यानी कि यह सोचने का एक तरीका है जो क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देता है, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है और नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहता है। In grade 7, we will try to ask deeper questions. How do things work? Why do events happen the way they do? And what can we learn from the patterns that we see in nature? तो क्लास 7 में हम कुछ ऐसे बड़े सवाल पूछेंगे जैसे कि चीजें कैसे काम करती है, घटनाएं यानी कि इवेंट्स क्यों होती है, नेचर से हम क्या सीख सकते हैं। To do this, we have to step out of this book, step out of the classroom perhaps, and experience the world through activities and experiments. इसका मतलब है कि साइंस हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि सोचने और नई चीजें सीखने में भी मदद करता है। यह करने के लिए हमें केवल किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से दुनिया को स्वयं अनुभव करना चाहिए। These are experiences that we hope will not just be interesting or exciting but also serve as stepping stones to a deeper understanding of the environment we live in and of our place on this planet. ये एक्सपीरियंस केवल इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग ही नहीं होंगे, बल्कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट और इस पृथ्वी पर हमारे स्थान को गहराई से समझने में भी मदद करेंगे। We believe that this will also help you to see science as an ongoing process of discovery and not just about discovery alone but also about responsibility. हमें विश्वास है कि इससे आप साइंस को खोज की एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस के रूप में देख पाएंगे। साइंस केवल नई डिस्कवरीज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ी हुई है। एज यंग साइंस एक्सप्लोरर यू विल सून see how human activities are linked to what happen in the natural world and are connected to the society we live in. यंग साइंस एक्सप्लोरर के रूप में आप जल्द ही समझेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज नेचुरल वर्ल्ड में होने वाली घटनाओं से कैसे जुड़ी है और हमारे समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। You will, we hope, also see the role that science can play in addressing environmental challenges and help in creating a more sustainable world. हमें आशा है कि आप यह भी समझ पाएंगे कि एनवायरमेंटल चैलेंजेस का समाधान करने और एक सस्टेनेबल दुनिया बनाने में साइंस का इम्पोर्टेंट रोल होता है। बट लेट्स गेट बैक इनटू दिस बुक फॉर नाउ। You will read about topics in different fields of science, from physics and chemistry to biology and earth science. तो अभी के लिए आइए जानते हैं इस पुस्तक में क्या दिया है। ये जानते हैं इसमें आप साइंस की डिफरेंट फील्ड्स जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस से जुड़े विषयों के बारे में पढ़ेंगे। While they might appear as different chapters, just as we had said in grade 6, they are all interconnected. भले ही ये डिफरेंट चैप्टर्स की तरह दिखाई दे, लेकिन जैसा कि हमने क्लास 6 में कहा था, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Scientific ideas in one area often inspire discoveries in another, or at least
allow us to ask questions in another area. So let's take a quick journey through our book for this year. साइंस के एक फील्ड के विचार अक्सर दूसरे फील्ड में नई डिस्कवरीज को प्रेरित करते हैं या कम से कम वहाँ नए क्वेश्चंस पूछने में मदद करते हैं। तो आइए इस साल की हमारी बुक की एक क्विक जर्नी शुरू करें। We will start by looking at the properties of materials around us. Mostly the things we experience but perhaps never ask questions about. Why are some fruits sour? What happens when we wash a healthy stain on our school uniform? हम अपने आसपास के मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को समझने से शुरुआत करेंगे। ऐसी चीजें जिन्हें हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन शायद उनके बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछते, जैसे कि कुछ फ्रूट खट्टे क्यों होते हैं या हमारे स्कूल यूनिफॉर्म पर लगे हल्दी के दाग को धोने पर क्या होता है। वी देन मूव ऑन एंड प्ले विथ सम इलेक्ट्रिक बैटरीज, लैम्प्स एंड वायर्स टू ट्राई टू फाइंड other kinds of properties of materials. What kind of materials do we need to make a lamp glow? फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ इलेक्ट्रिक बैटरीज, लैम्प और वायर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को समझ सके। बल्ब को जलाने के लिए हमें कौन से मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। दिस विल लीड अस टू क्लासिफाइंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज एंड वी विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे हम मटेरियल्स को उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफाई करना सीखेंगे और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के वर्ल्ड में एंट्री करेंगे। We know from our experience that a torch battery runs out eventually and can't be used again. हम हमारे एक्सपीरियंस से जानते हैं कि टॉर्च की बैटरी कुछ समय बाद खत्म हो जाती है और उसे हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। We will explore what kind of changes happen around us. Some changes can be reversed and others cannot be reversed. हम हमारे आसपास होने वाले चेंजेस को सीखेंगे। कुछ चेंजेस रिवर्स किए जा सकते हैं पर कुछ रिवर्स नहीं किए जा सकते। तो डियर अमेजिंग स्टूडेंट्स, आगे का एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।